अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो गोल्ड के बारे में और दूसरा हम बीटीसी को भी टच करेंगे और बीटीसी की भी एनालिसिस इसी वीडियो के अंदर करेंगे और देखेंगे कि जो है वो बीटीसी कहाँ पे मूव कर रहा है, गोल्ड कहाँ पे मूव कर रहा है, किन एरियाज के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं और क्या मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये गोल्ड का चार्ट है जिसको हम फॉरेक्स की दुनिया में कहते हैं जाओ यूएसडी। तो चलिए अब जैसे एनालिसिस अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज गोल्ड ने तकरीबन $2670 का हाई बना दिया है। अब उसके बाद जो कैंडल बन रही है वो एक बेयरिश कैंडल, अभी तक की बेयरिश कैंडल जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। इन केस कि अगर कल की जो कैंडल बनेगी वो अपने इस हाई को 2670 को अगर ब्रेक नहीं करती है तो हम यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, दूसरी चीज क्या है कि कहाँ तक करेक्शन आ सकती है, क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर भी गोल्ड के ऊपर यही एक व्यू था कि मार्केट यहाँ से जितना भी ऊपर चली जाए बट मार्केट ने अपना एक करेक्टिव मूव जो है वो लेना है अभी। और वो करेक्टिव मूव कहाँ तक आ सकता है, किन एरियाज को टेस्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, दिस इज आवर लो स्विंग, लेट्स से दिस इज आवर लो स्विंग और ये स्विंग है तकरीबन कुछ 3 मई 2024। और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और फर्दर लो साइड जो है वो मार्केट की निकालते हैं कि मार्केट का लो कहाँ पे बन रहा है। तो ये मार्केट का जो लो है वो हमारे सामने यहाँ पे बन रहा है। तो ये है मार्केट का लो और अराउंड कुछ 6 अक्टूबर 2023। तो यहाँ से एक फिब रिट्रेसमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे मल्टी टाइम फ्रेम पे। तो ये हमने हमारा फिब रेशो जो है फिबोनाची वो सेट कर दिया है मार्केट के ऊपर। अब मार्केट अगर यहाँ से डिप लेती है तो 23.6% का रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ले ले, लेट से डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो है वो तकरीबन 2400, आई डोंट नो, इसको हम वो उसमें बोल देते हैं 2467। तो 2467 के लेवल पे मार्केट बहुत आराम से जा सकती है। अगर मार्केट ने इस लेवल को होल्ड नहीं किया तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन एम्फेसाइज जो है वो डेली टाइम फ्रेम का है, बिकॉज कि ये फिब रेशियोज जो आपको लेवल इंडिकेट कर रहे हैं वो लेवल इंडिकेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम कि अगर मार्केट जो है वो करेक्शन लेती है तो मार्केट कहाँ पे गिर सकती है। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 2342। अब 2342 जो है वो काफी दूर का नंबर है। मींस दूर का इसलिए है बिकॉज के जो अभी ऑनवर्ड ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। फर्दर रेट कट एक्सपेक्ट किया जा सकता है फेड की तरफ से। अब कल जो है वो नंबर आने हैं, तो जो नंबर आएंगे उन नंबर्स की बेसिस के ऊपर जो है गोल्ड के अंदर पोजीशन बनती हुई नजर आएगी। लोग जो है उसके ऊपर बेट करेंगे कि क्या फर्दर रेट कट होगा, नहीं, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो रिलीज करेगा यूएस। तो उन डेटा की बेसिस के ऊपर जो है फिर डिसीजन मेकिंग होगी और ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होगा। अभी तक का अगर देखा जाए तो मार्केट अपना एक बुलिश साइकिल जो है वो ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो वो कंप्लीट कर चुकी है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म बुलिश मूव जो है मार्केट में देखने को मिला हमें आफ्टर टेम्पररी कंसोलिडेशन। जो कि टेम्पररी कंसोलिडेशन अगर हम बोलें तो यहाँ से यहाँ तक की टेम्पररी कंसोलिडेशन जो है वो हमने देखी। ये वाला जोन था जिसके अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, जो है 2467 से लेके 2290। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। इसको जूम इन करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करके मार्केट ने फिर इसको सपोर्ट कंसीडर किया और फिर कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड के अंदर मार्केट अभी चल रही है। तो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि डेली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट करेक्शन का लेवल है वो है 2467। अब इसको लेके चलते हैं क्योंकि फॉरेक्स में मोस्टली ट्रेडर्स जो चार्ट एनालाइज करते हैं वो होता है 4 एच टाइम फ्रेम। मींस 4 आवर्स का जो चार्ट होता है वो उसकी जो है इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। अब अगर यहाँ पे इन कैंडल्स की फॉर्मेशंस को देखा जाए तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर और बायर एंड सेलर्स बोथ आर कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि ये पिछली कुछ तकरीबन अभी जो करंट कैंडल चल रही है उसको ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे बाकी हैं। ठीक है, उसके पहले 2 4 6 पिछले जो है तकरीबन आप ये समझ रहे हैं 8 12 16
20 और 24 पूरे एक दिन से अगर मार्केट देखें, 24 घंटे से मार्केट की जो कैंडल्स बनी है उसके अंदर यहाँ पे प्रेशर नजर आ रहा है। और उसके अंदर जो है बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं कि अब मार्केट कहाँ पे मूव लेगी, क्या मूव ले सकती है स्पेसिफिकली। तो उस सिनेरियो को देखते हुए कंफ्यूजन दिख रही है। अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट ने 2670 का लेवल बनाया, अब इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है ड्यू टू एनी रीजन के सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उस सूरत हाल के अंदर यहाँ पे अगर करेक्शन देखी जाए तो ये हमारा लो स्विंग है, जो कि लो है 2471 और ये हाई था मार्केट का। तो इस बेसिस के ऊपर 2623 जो कि इमीडिएट सपोर्ट भी है मार्केट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि इमीडिएट सपोर्ट भी मार्केट की बनती हुई नजर आ रही है इस जोन के अंदर, जो ये वाला एरिया है उसमें। और अगर मार्केट यहाँ से गिरती भी है तो मार्केट का पहला जो एम होगा वो ये वाला एरिया होगा, और यहाँ से फिर बाउंस बैक करके लेट से मार्केट अगर फर्दर तोड़ती है तो 2594। तो ये मार्केट के स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं 4 एज टाइम फ्रेम पे, जिसके अंदर मार्केट जो है वो जब मूव लेना स्टार्ट करेगी तो इस तरह का। अब इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग है बेसिकली डी वाई एक्स का चार्ट हम जस्ट एनालाइज करते हैं कि डी वाई एक्स कहाँ पे आ चुका है। ये है डॉलर का इंडेक्स। मीन्स कि ये जितना ज़्यादा ये और गोल्ड जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। मीन्स कि अगर ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ प्राइस उसकी आएगी। अगर गोल्ड की प्राइस जो है ऊपर जा रही है तो उसकी रीज़न ये है कि ये जो इंडेक्स है ये गिर रहा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट गिर चुका है, अपना बॉटम भी ऑलमोस्ट फॉर्म कर चुका है, 100 पे चल रहा है। ये गिरा कहाँ से अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट हाई जो है इसका 105, और बल्कि इसको और जो है वो अगर हम जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं 106.95 से जो है ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर था। तो यहाँ पे आने के बाद ये अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये अपवर्ड मूव लेता है तो डेफिनेटली गोल्ड और अदर करेंसीज जो कि डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड होती हैं वो सब की सब जो है वो गिरना स्टार्ट होंगी। तो यही एक पॉइंट है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो गई है, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी उतनी फास्ट जो है वो नहीं रही है जितनी फास्ट जो है यहाँ से ऑनवर्ड मार्केट के अंदर जो है वो तेजी जो है वो देखने को मिली। अब जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस कैंडल में जो प्रीवियस 4 आवर्स की कैंडल है उसके अंदर अच्छी लोअर विक बनी है। ठीक है, लोअर विक का मतलब यह है कि प्राइस रिजेक्शन हुआ है फ्रॉम द डाउन साइड। मीन्स कि यहाँ पे अच्छे बायर्स आए जिन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ उछाला या खरीदना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो गई। बट उसकी नेक्स्ट कैंडल आप देखें कि 2 घंटे गुजर चुके हैं और अभी ये आखिरी 2 घंटे ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे हैं जो कि चल रहे हैं, जिसके अंदर कैंडल का साइज आप देख सकते हैं कि कितना ही जो है वो माइन्यूट कैंडल का साइज है। मींस के बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही, लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा जो कि प्राइस को ज़्यादा से मूव करे। तो इसलिए इस टाइम पे ट्रेड लेना, बाय ट्रेड लेना वो रिस्की होगा। शॉर्ट ट्रेड के अंदर रिस्क लिया जा सकता है बाय कीपिंग स्टॉप लॉस अबव दिस एरिया, लाइक 2675 80 का लेवल रखते हुए एज पर रिस्क एपेटाइट उस पे जो है आप शॉर्ट ट्रेड जो है अपनी बना सकते हैं। बट स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर लेट से आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं और आप शॉर्ट के अंदर जा रहे हैं तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप सिचुएशन देखें तो मार्केट ने ये मूव बनाया है, अब मार्केट ये हाई बना चुकी है। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करती, लेट से इस वाले हाई से ये जो लेवल है ये है 2662, अगर मार्केट 15 मिनट की चार्ट पे इसको ऊपर पे ब्रेक नहीं करती है दैट मीन मार्केट की जर्नी जो होगी वो नीचे की तरफ रहेगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना जिसकी बेसिस के ऊपर जो है आपसे कहा गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हाई बनाया था, इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने ये हाई बनाया जो कि है आज का हाई इन द मॉर्निंग जो मार्केट ने फॉर्म किया। उसके बाद कंसिस्टेंटली सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग फेड हो गई, खत्म हो गई सेलिंग, यहाँ से जो है वो ग्रेजुअल बाइंग स्टार्ट हुई। ये पीरियड को हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर ट्रैप हो रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बार बाउंस बैक कर रही है, और ये बाउंस बैक यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद अगेन मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जिसने मार्केट प्राइस को फर्दर पुश किया 2649 के लेवल पे। फिर एक शॉर्ट अग्रेसिव बाइंग देखने को मिली जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट
15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने लोअर हाईज जो है वो फॉर्म कर रही है। पहला हाई ये था, दूसरा हाई ये बनाया, और तीसरा हाई जो है वो अभी ये बनाया। अब ये कैंडल जो है अगर इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाती तो मामला बिल्कुल क्लियर है कि नीचे जाने के चांसेस जो हैं वो 70-30% या 80-20% चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव ले। तो इसलिए लॉन्ग ट्रेड जो है वो अभी थोड़ा सा ख्याल से देखनी चाहिए। तो ये है गोल्ड की एनालिसिस। अब चलते हैं जरा बीटीसी पे, तो बिटकॉइन के ऊपर भी बात करते हैं, बिकॉज कि बिटकॉइन ने कल बड़ी अच्छी मूव ली थी, लेना स्टार्ट की थी, बट इवेंचुअली हुआ क्या, कहाँ पे एंड अप हुआ। तो उन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बीटीसी का। अब बीटीसी जो है वो अपना काफी टाइम से एक कोशिश कर रहा है अपने इस एरिया को ब्रेकआउट देने की, बट ये एरिया पे ब्रेकआउट आ नहीं पा रहा है। मतलब बायर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो प्राइस को इससे ऊपर पे फेंक सकें। इवन दो कि अगर बात की जाए शॉर्ट टाइम के अंदर, तो ये भी एक कंसिस्टेंट जोन बन गया है यहाँ पे, कि जहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा नहीं पा रही है। मीन्स कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे आके, जैसे कि अगर ये बात की जाए तो ये है 23 अगस्त 2024 पे मार्केट ने, उसके बाद 24 एंड 25 अगस्त, और फिर 26 के अंदर जो है एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई। तो तकरीबन 2 दिन यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट होल्ड करने के बाद जो है मार्केट ने अग्रेसिवली गिरना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मार्केट ने अपने जो है वो लो बनाया 52,550। देन मार्केट के अंदर रीबाउंड आना स्टार्ट हुआ फिर दोबारा से, और उस रीबाउंड ने मार्केट की, मतलब प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करना स्टार्ट किया। अब आके वापस मार्केट उसी लेवल पे स्टक हो गई है, जहां पे जो है मोमेंटम जो है अगेन जो है वो स्टैटिक नजर आ रहा है। मींस के मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी है बाय साइड पे लेगा या फिर सेल साइड के ऊपर डायरेक्शन बनेगी, ये अभी तक कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है एज पर कैंडल्स। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो बॉडी, कैंडल की जो बॉडी है वो स्मॉल है, लेकिन अपर विक एंड लोअर विक इज हाई। यहाँ पे कैंडल की बॉडी बिग थी, अपर विक्स भी थी, लोअर विक्स भी थी, जो कि प्राइस रिजेक्शन को शो करती हैं। और आज के दिन में मार्केट के अंदर जो है वो मंदी देखने को मिली, कि इसने ट्राई किया, अपना हाई फॉर्म किया 64,817, बट उसके बाद जो है अभी 63,347 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसकी मूवमेंट भी रिलेटिव टू जो डॉलर इंडेक्स है उसके हिसाब से नेगेटिव कोरिलेटेड है। दैट मीन्स के अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो बीटीसी की प्राइस जो है वो गिरेगी, और डॉलर इंडेक्स कम होगा तो बीटीसी की प्राइस जो है वो बढ़ेगी। तो ये एक इनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बीटीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो एटलीस्ट इस लाइन को ब्रेक करे, मींस के 66,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर पे सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन हो जाता है ऊपर पे, तो फिर इसके अंदर हाईली लाइकली चांसेस हैं कि अपने ये प्रीवियस हाई जो कि 73,777 है उसको ब्रेक करेगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। इस लेवल को ब्रेक करेगा एंड देन उसके बाद ये 85 से 95 की जोन के अंदर जाके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज कि काफी टाइम इसने अपना ये डाउन साइड जो एक साइकिल है इसको इसने कंप्लीट किया है। तो अब चलते हैं जरा इसके 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, कि वहां पे हमें क्या सूरत हाल नजर आ रही है। तो अगर 4 आवर्स पे देखें तो इसके अंदर एक ग्रेजुअली अपवर्ड जो है वो पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। यहां से अगर देखा जाए तो आप ये देखें कि ये लाइन जो है अप ट्रेंडिंग लाइन है। मींस कि यहाँ पे इसने लो बनाया अपना, तो इसको मार्क करते हैं पहले तो। यहाँ पे इसने अपना लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, काफी प्राइस में काफी जो है पुश लगा। अब दोबारा से मार्केट ये वाले एरिया के अंदर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो अगर मार्केट जो है वो एटलीस्ट इस लो को ब्रेक नहीं करती, जो कि 62,339, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर अभी भी इतना बायर है जो कि मार्केट को ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है। तो इस बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम मार्केट का एक जोन निकालें कि मार्केट का एक हाई क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ पे जाके जो है वो कितना आगे जा सकती है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फिब एक्सटेंशन, और इसकी बेसिस के ऊपर हम जो है मार्केट की प्राइस को इवेलुएट करेंगे। तो मार्केट ने अपना लो ये बनाया था, मार्केट ने 23.6 को ब्रेक किया,
substantially, then supportly, that means this is a strong level 59,399। और अगर मार्केट की अपसाइड की बात की जाए तो मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट अगर तेजी करता है, मार्केट में तेजी आती है, 66,000 के लेवल को क्रॉस करता है, तो मार्केट आराम से 67,000 पहला इसका जो है वो टारगेट एरिया होगा अगर आप यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा जो टारगेट एरिया होगा दैट विल बी 70,580। 70,580 पे आने के बाद इसके अंदर और ज़्यादा जो है वो बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगा। और वो एक्सपेंशन इतनी होगी कि वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मार्केट जो है वो अभी 66,000 को, जो कि क्रूशल एरिया है, उसको मार्केट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको सस्टेन नहीं कर पाता है तो दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर फर्दर डिप जो है वो आ सकता है। अब ये डिप इधर मार्केट 61,500 से रिबाउंड हो, या फिर वापस से अपने 59,399 के लेवल को रीटेस्ट करे और यहाँ से रिबाउंड हो। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना क्रूशल एरिया है। तकरीबन कुछ 64,000 से लेके और 65,167 तक, जहाँ पे मार्केट को कंसिस्टेंटली सेलिंग का सामना करना पड़ा है। मींस कि इन लेवल्स के ऊपर जो है वो सेलर्स वेट कर रहे हैं कि जैसे ही बीटीसी इस लेवल पे आए तो वो सेलिंग करना स्टार्ट करें। और यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी अग्रेसिव सेलिंग जो हमें देखने को मिली है ये वाले जोन के अंदर, कि काफी ज्यादा प्राइस जो है वो नीचे की तरफ पुश हुई है। तो इन बेसिस के ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर सकते हैं। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।